भारत सरकार के क्लीन एनर्जी के टारगेट्स हैं और फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने के लिए, फॉसिल फ्यूल्स को निकालने के लिए और क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लाने के लिए लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करा था। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंडर प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम अपना कोयला, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल जो है इनको रिप्लेस करेंगे और इनकी जगह क्लीन फ्यूल लाएंगे जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया सबसे आगे रहेंगे। प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम कोयला, पेट्रोल और डीजल को ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया से रिप्लेस कर देंगे। इससे हमारा पर्यावरण तो साफ हो गई, साथ में जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है दूसरे देशों के ऊपर एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, वो भी कम होगी। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नई हाइड्रोजन पॉलिसी निकाली है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंडर ही। क्या है इस पॉलिसी के कंपोनेंट्स, क्या क्या इसके मेजर फीचर्स हैं, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा और हमारे क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट्स हैं पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर उनको यहां पे कैसे अचीव करने की बात की जा रही है, सारी बातें करने वाला हूं प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। सिंपली मेरा नाम डालना एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट टिल 19th ऑफ फरवरी। अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर चल रहा है कि अगर आप 19th ऑफ फरवरी तक सब्सक्राइब करते हो तो आपको रेफरल कोड से 20% डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन, दैट इज हमारा एक नया प्रोडक्ट है टेस्ट सीरीज का। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट सीरीज होगी। अगर आप 23rd ऑफ फेब तक इस पर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा। साथ के साथ नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी में और बायलिंगुअल में 19 फरवरी से। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डाउट है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। संडे को कॉम्बैट तो हो गई, ऑप्शनल के बैचेस जल्दी ही शुरू हो रहे हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करिए अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से लॉन्च करा था, उसके अंडर उन्होंने बोला कि देखिए, सबसे पहले जो पेरिस क्लाइमेट डील और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर जो हमारे क्लीन एनर्जी के टारगेट्स हैं, इससे हमारी उसमें मदद होगी। बेसिकली आपको पता है कि अगर हम पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं तो उससे कार्बन निकलता है। हमारे को पर्यावरण में कार्बन कम करना है। जो हाइड्रोजन है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, वो हमारे को कार्बन कम करने में मदद करेगी। मतलब कि जो हमारे क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स हैं, प्रधानमंत्री ने जो दुनिया के दूसरे नेताओं से वादा करा था उसको पूरा करने के लिए हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करा। यहां पे बोला गया कि इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और 2030 तक 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। 5 मिलियन टन का टारगेट है हमारा 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का। मेंस में जब भी आपको क्लीन एनर्जी के ऊपर आंसर आएगा, ये फैक्ट्स को आप इंट्रोडक्शन की तरह यूज कर सकते हो या फिर प्रीलिम्स में इसका सीधा सवाल भी निकल सकता है। एक बात सवाल उठता है, मैं तब से एक टर्म यूज करे जा रहा हूं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। एग्जैक्टली ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? क्या हाइड्रोजन जो है किसी और कलर की भी होती है? बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यह नहीं है कि वो हरे रंग की है। यहां पे आपको समझना, हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन 4 तरीके से किया जा सकता है: ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कोइश हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। जो ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन है, ये बनती हैं मीथेन और कोल से। मीथेन और कोल में से हाइड्रोजन गैस निकाली आती है और उसे बोलते हैं ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन। टर्कोइश हाइड्रोजन जो है वो बनती है मीथेन से। सवाल उठता है कि जब ये ग्रे, ब्लू और टर्कोइश हाइड्रोजन मीथेन और कोल से बनती है तो इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली इनमें डिफरेंस है कार्बन कंटेंट का, कि किसमें कितना कार्बन होता है। ग्रे हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, ब्लू हाइड्रोजन में थोड़ा सा कम होता है, टर्कोइश में और भी कम होता है। बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी से ग्रे, ब्लू और टर्कोइश हाइड्रोजन बनाई जाती हैं वो टेक्नोलॉजीज डिफरेंट होती हैं, वो टेक्नोलॉजीज अलग अलग होती हैं और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ग्रे हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है, ब्लू में उससे थोड़ा कम होता है, टर्कोइश में और भी कम होता है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की, नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके प्रोडक्शन में ना तो कोयला लगता ना मीथेन लगता। आप ये समझिए कि अगर एक ऐसी हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें ना तो कोयला लग रहा ना मीथेन लग रहा, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन काफी ज्यादा साफ होगी, क्लीन होगी, उसमें कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है ये बनती है पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। सवाल उठता है ये क्या होता है? आपको पता है पानी को हम क्या बोलते हैं? H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
यह है पानी का एटम। अब इसमें हम क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। अगर हम ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन फ्री स्टेट में आ जाता है, और ये हाइड्रोजन उसके बाद अलग अलग इंडस्ट्रीज, एविएशन, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, स्टील, रिफाइनरी में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल की तरह। मतलब कि पानी को जो तोड़ने का प्रोसेस होता है, पानी के एटम्स को तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये प्रोसेस का नाम ध्यान रखेंगे। वैसे तो आपने 9th क्लास की साइंस एनसीईआरटी में पक्का पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं। पानी का जो एक एटम होता है उसके तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये कि इस बॉन्ड को आप कोयले के थ्रू जनरेट हुई थर्मल एनर्जी से भी तोड़ सकते हो, पेट्रोल और डीजल के थ्रू जनरेट हुई थर्मल एनर्जी से भी तोड़ सकते हो। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि कहीं से कहीं तक भी कार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और सिर्फ जो ग्रीन एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है, जो स्वच्छ ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको यूज करके हम ये पानी के एटम्स को तोड़ेंगे, हम ये पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो हमारा क्रक्स क्या बनता है? क्रक्स हमारा ये बनता है कि जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है वो बनता है पानी से। उसमें ना तो कोयला यूज होगा ना मीथेन यूज होगा। इलेक्ट्रोलिसिस होगा पानी का। कैसे होगा? जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर की एनर्जी, विंड की एनर्जी, उनको यूज करके पानी के एटम्स को हम सेपरेट करेंगे, पानी को हम तोड़ेंगे, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगी और इस हाइड्रोजन को हम फिर फ्यूल की तरह यूज करेंगे। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा क्लीन हाइड्रोजन मानी आती है और इसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल और कार्बन का इस्तेमाल नहीं होता। इस वजह से नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंडर प्रधानमंत्री ने वादा किया कि हम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे 2030 तक, जिसमें कोई भी कार्बन का कंपाउंड यूज नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को तोड़ा जाएगा और उसमें से जो हाइड्रोजन के एटम निकलेंगे उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यह है ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट। साथ के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ही हम ग्रीन एमोनिया भी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो अभी मैं पॉलिसी आपको पढ़ा रहा हूं, ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया पॉलिसी है, राइट। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले ये बोला गया कि देखिए, यह है हाइड्रोजन जनरेशन का प्लांट जहां पे हमारे को पानी को तोड़ना है। यह हाइड्रोजन जनरेशन का प्लांट जहां पे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। यह हाइड्रोजन का प्लांट जहां पे पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करी जाएगी। मैंने आपको बताया कि यह काम जो है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होगा। मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट जो है हमने राजस्थान में लगाया कि वहां पे धूप बहुत ज़्यादा है, ट्रॉपिकल एरिया में है, सब ट्रॉपिकल एरिया में है। तो राजस्थान में हमने रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाया और यह बोला कि यहां पे जो धूप आ रही है उससे हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोजन का प्लांट हमने मध्य प्रदेश में लगा दिया, सपोज करिए। वहां पे जगह खाली थी, सरकार ने जमीन दे दी और मध्य प्रदेश में हाइड्रोजन जनरेशन का प्लांट लगा दिया। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि राजस्थान से हमारे को मध्य प्रदेश ये बिजली ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी हम राजस्थान में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारे को मध्य प्रदेश भेजनी पड़ेगी ट्रांसमिशन लाइन, टावर के जरिए। भारत सरकार ने बोला, अच्छा तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह बिजली भेज रहे हो ना, तो उसमें पैसा लगता है, उसकी कॉस्ट लगती है। आपको जब एक जगह से दूसरी जगह बिजली भेजनी होती है तो उसमें आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के अंदर बोला कि यहां पे आप रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी प्लांट्स लगाओगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए आप यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी प्लांट्स लगाओगे, उसमें जब आप एनर्जी को ट्रांसमिट करोगे एक जगह से दूसरी जगह, राजस्थान से मध्य प्रदेश बिजली को ट्रांसपोर्ट करोगे, भेजोगे, तो उसमें 25 साल तक कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ट्रांसमिशन रहेगा। अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, आप ऐसा मानो कि इधर वेस्ट बंगाल में टाटा वालों ने एक फैक्ट्री लगाई और इधर झारखंड में सपोज करो एनटीपीसी का कोई प्लांट है, झारखंड में एनटीपीसी का कोई प्लांट है। अब झारखंड से अगर वेस्ट बंगाल तक आप बिजली भेज रहे हो, टाटा प्लांट में अगर आप बिजली भेज रहे हो, तो यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, बिजली ट्रांसमिशन की कॉस्ट देनी पड़ेगी। सरकार ने बोला कि अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में रिन्यूएबल एनर्जी भेज रहे हो तो आपके ऊपर 25 साल तक कोई भी
ट्रांसमिशन चार्ज नहीं लगेगा, आपको कोई भी ट्रांसमिशन चार्ज नहीं देना। ये बहुत अच्छी बात यहां पे बोली गई है। इससे बेसिकली क्या होगा, देखिए ये है ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट, इसमें लग रहे हैं अलग अलग इनपुट्स, अलग अलग इनपुट्स चाहिए। अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है तो आपको अलग अलग इनपुट्स चाहिए। अगर यहां पे ट्रांसमिशन कॉस्ट जीरो है, यहां पे बिजली की ट्रांसमिशन कॉस्ट जीरो है, तो आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, आपको बिजली सस्ती पड़ेगी थोड़ी। अगर आप बिजली खरीदते तो आपको ट्रांसमिशन कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन इस केस में नहीं देनी पड़ेगी, तो आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो गई, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो चीप हो जाएगी। जो ग्रीन हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस कर रहे हो दैट विल बी चीपर। ऑब्वियस ही बात है, आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो ग्रीन हाइड्रोजन जो यहां पे प्रोड्यूस हो रही है वो चीप होगी। इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है, रिलायंस, टाटा, अडानी, ये कहेंगे कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा चीप है, हम जो ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, उसकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे को सस्ती पड़ रही है। तो ये सरकार का एक टैक्टिक है ग्रीन हाइड्रोजन के कॉस्ट को कम करने का, राइट। सेकेंड बात जो सरकार ने बोली कि ये जो पूरा का पूरा सेटअप हमारे को लगाना है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन प्लांट, पानी कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्लांट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट सेटअप करना, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिट करना, ये जो पूरा का पूरा काम होगा, इसके लिए हम सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है क्रिएट कर देंगे। आपको 10 काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, 10 जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल काउंटर लगाया जाएगा, एक सिंगल विंडो होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक अप्रूवल चाहिए होगा और आपका पूरा का पूरा सेटअप जो है एक अप्रूवल के बाद सेटअप कर सकते हो आप। साथ के साथ यहां पे एक पॉइंट और समझिए, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट होगी, सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, ग्रीन हाइड्रोजन वाले प्लांट पे भेजी जाएगी जहां पे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा ग्रीन एनर्जी को यूज करके। यहां से एनर्जी नॉनस्टॉप भेजी जा रही है, यहां से बिजली नॉनस्टॉप भेजी जा रही है। मान लीजिए ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट है, यहां पे सरप्लस एनर्जी हो गई, यहां पे सरप्लस एनर्जी हो गई। इन्होंने कहा कि आपने जो रिन्यूएबल एनर्जी भेज दी वो बहुत ज्यादा भेज दी, अभी हमारे को ये जो एनर्जी लगेगी 1-2 दिन बाद लगेगी। ऐसे में जो डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्कॉम का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, हर राज्य में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्कॉम होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आपके और हमारे घरों में जो बिजली आ रही है ना, ये बेसिकली डिस्कॉम भेज रही है। टाटा पावर हो गया, BSES हो गया, यमुना पावर हो गया, ये जो कंपनियां होती हैं, आप बेसिकली अपना बिजली का बिल देखना, बिजली के बिल के ऊपर एक कंपनी का नाम लिखा होगा, टाटा पावर और ये सब, उन्हें कहते हैं डिस्कॉम। आपके घर तक जो वायर आ रही है, जो कंपनी वायर पहुंचा रही है, जो कंपनी पोल पे से आपके घर तक वायर पहुंचा रही है, जो आपके लिए बिल जनरेट कर रही है, आपके घर मीटर रीडिंग वाले भी आते होंगे, वो एक कंपनी से आते होंगे, कहते होंगे कि हम टाटा पावर से आए हैं, वो डिस्कॉम होती है। उनका काम होता है बिजली को घर घर और हर फैक्ट्री में पहुंचाना, राइट। उसे कहते हैं डिस्कॉम, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट है, यहां पे सोलर एनर्जी जनरेट की गई और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में भेज दी गई। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वालों ने बोला कि ये सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, हमारे को वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस अभी 2 दिन बाद करना है, तो ये सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हम कहां स्टोर करें। भारत सरकार ने बोला कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में आपके पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, आपके पास सरप्लस बिजली हो जाती है, तो कुछ दिनों के लिए फॉर 30 डेज आप इसे स्टोर कर सकते हो डिस्कॉम्स के पास, आप इसे स्टोर कर सकते हो। सेल नहीं बोल रहा मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे बैंक की तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है अपनी बिजली डिस्कॉम के पास सेव करवा सकता है कि देखो मेरे पास सरप्लस बिजली है, आप इस बिजली को सेव कर लो, जब मेरे को जरूरत होगी मैं आपसे मांगूंगा, आप तुरंत से वो मेरी FD तोड़ के, फिक्स डिपॉजिट तोड़ के मेरे को सारी की सारी बिजली वापस कर देना। बेसिकली डिस्कॉम्स जो है यहाँ पे बैंक की तरह एक्ट करेंगे कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में सरप्लस बिजली आ गई तो अभी उनके पास स्टोर करने की तो जगह है नहीं, वो तो हाइड्रोजन प्लांट है। तो सरकार ने बोला कि राज्य की जो डिस्कॉम्स हैं वो पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को, और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बाद जितनी भी सरप्लस बिजली आएगी वो डिस्कॉम्स के पास बैंक की तरह सेव करवा सकते हैं 30 दिनों के लिए, जब भी उन्हें जरूरत हो वो बीच में वापस मांग सकते हैं, राइट। ठीक है, एक बात और समझिए, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि हम सेपरेटली एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी सेटअप कर रहे थे।
रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट सेटअप कर रहे थे, और वो जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट था, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट था, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। सरकार ने बोला कि ये जो डिस्कॉम्स होती हैं, जो घरों में और फैक्ट्रीज में बिजली पहुंचा रही हैं, अगर ये चाहें तो ये ग्रीन एनर्जी खरीद के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कभी ये रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट खराब हो गया या इसकी कैपेसिटी कम पड़ गई, ये इनफ बिजली जनरेट नहीं कर पा रहा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को बिजली चाहिए, तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये डिस्कॉम से भी रिन्यूएबल एनर्जी खरीद सकता है। मतलब कि इनको ओपन यूज की परमिशन दी गई है, इनको ओपन यूज की परमिशन दी गई है। ओपन यूज का मतलब है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये या तो एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से सीधा बिजली खरीद ले, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स होती हैं, जो आपके और हमारे घर में बिजली पहुंचा रही हैं, उनसे डेडिकेटेड ग्रीन एनर्जी खरीद ले। देखो, हमेशा एक थंब रूल याद रखना कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा, उसमें ग्रीन का मतलब है ग्रीन एनर्जी, कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जो हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे, उनको जो हमारे को बॉन्ड ब्रेक करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो सिर्फ और सिर्फ क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज करके हम बॉन्ड ब्रेक करवा सकते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या कोई दूसरे फॉर्म की जियोथर्मल एनर्जी या कोई और क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज करके ही हम वो वाटर का बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करा के हाइड्रोजन रिलीज करवा सकते हैं। उसके अलावा किसी और प्रकार की फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं होती। कहने का मतलब है कि यहां पे जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से बिजली नहीं ले पा रहा, तो जो डिस्कॉम्स हैं वो डेडिकेटेड तरीके से ग्रीन एनर्जी का अरेंजमेंट करेंगी, ग्रीन एनर्जी का जुगाड़ करेंगी और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को वो एनर्जी सप्लाई करेंगी। राइट? कहने का मतलब है कि ये जो डिस्कॉम्स हैं, इनसे भी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी खरीद सकता है। ये जो डिस्कॉम्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती हैं हर स्टेट में, इनके पास एक ऑब्लिगेशन होता है जिसको कहते हैं रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। ये नीचे आप स्क्रीन पे देखेंगे तो लिखा हुआ है ये वर्ड मैंने यहाँ पे, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। बेसिकली आज की तारीख में फॉसिल फ्यूल्स को कम करने के लिए और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए डिस्कॉम्स को टारगेट दिए गए हैं कि आपको, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 100 यूनिट ऑफ बिजली सप्लाई कर रहे हैं घरों में और फैक्ट्रीज में, ये जो डिस्कॉम्स हैं, अगर ये 100 यूनिट ऑफ बिजली सप्लाई कर रहे हैं घरों में और इलेक्ट्रिसिटी में, तो इनको कुछ यूनिट, सपोज करो 20 यूनिट या सपोज करो 30 यूनिट, कुछ यूनिट बिजली जो है इनको ग्रीन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ यूनिट एनर्जी जो है इनको ग्रीन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। मतलब कि जो डिस्कॉम्स हैं वो 100% बिजली फॉसिल फ्यूल के थ्रू नहीं भेज सकते, उनको कुछ बिजली जो है वो ग्रीन एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई करनी होगी। मतलब कि डिस्कॉम्स क्या करते हैं, पीछे एनटीपीसी टाइप कंपनी से बिजली खरीदते हैं और आगे घरों में और फैक्ट्री में उसे बेच देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अब ये रूल निकाला है कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के अंदर ये जो डिस्कॉम्स होती हैं, ये सारी की सारी थर्मल एनर्जी नहीं खरीदेंगे, बल्कि थोड़ा सा कुछ कंपोनेंट ग्रीन एनर्जी का भी खरीदेंगे, कुछ कंपोनेंट रिन्यूएबल एनर्जी का भी खरीदेंगे, जिसे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बोला जाता है। तो अब डिस्कॉम अगर ग्रीन एनर्जी खरीद के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को बेच रहा है, अगर वो ग्रीन एनर्जी खरीद के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को बेच रहा है, तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को क्लीन एनर्जी बेच रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी बेच रहा है, इसको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के अंडर काउंट किया जाएगा। मतलब कि जो इनको ग्रीन एनर्जी के टारगेट पूरे करने हैं, उन टारगेट्स में इस ग्रीन एनर्जी को काउंट किया जाएगा, इस ग्रीन एनर्जी को काउंट किया जाएगा, इस टारगेट में इसको शामिल किया जाएगा। राइट? इसके अलावा मैंने आपको नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत में क्या बताया था कि भारत सरकार का एक बहुत मेजर टारगेट है कि हमारे को ग्लोबल हब बनना है, हमारे को पूरी दुनिया में जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक्सपोर्ट करनी है। पूरी दुनिया में हम ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यही देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला कि जितनी भी पोर्ट अथॉरिटीज हैं, आपको पता है हमारे यहाँ मेजर और माइनर पोर्ट्स हैं, पूरी हमारी कोस्ट लाइन जो है 7516.6 किलोमीटर्स की, वहां पे पोर्ट ही पोर्ट है। वो जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं वो ग्रीन एमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के जो एक्सपोर्टर्स हैं
उनको डेडिकेटेड लैंड देंगे वहाँ पे, जिससे कि वो अपना वेयर हाउस बना सकें और वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया को स्टोर कर सकें एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए। मतलब कि पोर्ट पे, जो पोर्ट की ज़मीन है, जो शिपिंग यार्ड होता है, वहाँ पे डेडिकेटेड ज़मीन दी जाएगी हाइड्रोजन और एमोनिया के एक्सपोर्टर्स को, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया के एक्सपोर्टर्स को, जिससे कि वो उस ज़मीन के ऊपर अपना वेयर हाउस बना सकें, वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया स्टोर कर सकें। उन कंपनीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिससे कि वो फटाफट से वहाँ पे अपना वेयर हाउस बनाए और इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया पूरी दुनिया में बेचें, जिससे कि इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया के डोमेन में ग्लोबल लीडर बन सके। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहां पे बोला कि हमारा जो 2 मेजर फोकस एरियाज रहेंगे वो जर्मनी और जापान रहेंगे। यहां पे हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी का काफी ज्यादा फोकस है हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी पे जर्मनी और जापान में। तो जो हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट हब हम बनाने की बात कर रहे हैं, वहां पे जर्मनी और जापान पे काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा यह बोला गया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सेटअप की जाएंगी, मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। एक तो हो गई डिस्कॉम्स, एक हो गई रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी जो सोलर विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और एक हो गया ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट। अच्छा, बेसिकली ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी होती है, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, ये पहले एनर्जी ग्रिड में सेट करती है और फिर ग्रिड से वायर्स के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाती है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उन ट्रांसफार्मर्स के थ्रू ये बिजली जो है कंपनी वाले ग्रिड में डालेंगे और ग्रिड से फिर प्लांट में आएगी। ग्रिड के थ्रू होता है सारा। अच्छा, तो क्या होता है, ये जो ग्रिड होते हैं यहाँ पे हर किसी को स्लॉट नहीं मिलता। एक ग्रिड जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ वायर्स ही तो ले सकता है अंदर, वो लिमिटेड नंबर ऑफ वायर्स ही तो लेगा, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही तो जो है खींच सकता है। भारत सरकार ने बोला कि अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग ग्रिड लगे हुए हैं सब जगह पे, वहां पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को। मतलब कि अगर आपकी एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, आप वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में भेजने के लिए, तो ग्रिड के जरिए जाएगी। आपको ग्रिड का जो स्लॉट है वो प्राइमरी प्रेफरेंशियल बेसिस पे दिया जाएगा, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। ऑल्सो सरकार ने बोला कि आज की तारीख में जो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है, ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, यहां पे ग्रे हाइड्रोजन का काफी ज्यादा यूज होता है। ग्रे हाइड्रोजन कौन सी, याद करो, जिसमें मैंने बताया था मीथेन और कोल से बनती है और उसमें कार्बन कंटेंट, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है। तो सरकार ने बोला कि हम धीरे धीरे इन कंपनीज के लिए नॉर्म्स लेके आएंगे कि ये जो फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनिंग और स्टील सेक्टर की कंपनीज हैं, ये कुछ परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन यूज करें मैंडेटरीली। मतलब कि इनके लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा कि इनको कुछ परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन यूज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको ओपन एक्सेस की बात तो बताई दी है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट्स होते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी, चाहे डिस्कॉम से चाहे कंपनी से, रिन्यूएबल एनर्जी खरीद सकते हैं। तो बेसिकली रिलायंस और अडानी ग्रुप अभी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में अपने अपने प्लांट सेटअप कर रहे हैं गुजरात में और जामनगर में। इंडिया जो है बेसिकली वो अपनी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया को प्रमोट करना चाहता है, क्लाइमेट में कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहता है और ओवरऑल हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है दूसरे देशों पर, उसे खत्म करना चाहता है। तो ये है अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और नेशनल हाइड्रोजन मिशन। आई होप दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। हमारा अनअकैडमी लाइट 50% डिस्काउंट एंड ऑल्सो 19 फरवरी तक 20% डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड यूज करके। लेट्स क्रैक इट।